देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पर्दाफाश। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में धर्मांतरण का बड़ा खेल सामने आया है। अयोध्या, सुल्तानपुर, जगदीशपुर समेत कई जिलों से आए करीब 150 लोगों को बहला फुसलाकर सेंट मैथ्यू चर्च में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। हिंदू संगठन की सूचना पर अचानक हुए पुलिस के एक्शन से चर्च में खलबली मच गई। लोगों को आर्थिक लाभ के साथ रोगों से मुक्ति और परेशानी से छुटकारा दिलाने के नाम पर चर्च में कथित पूजा कराई जा रही थी। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को वहां से मुक्त कराते हुए चर्च प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक राजधानी लखनऊ के सीमा से सटे देवा कोतवाली के माता चौकी क्षेत्र में सेंट मैथ्यू चर्च में लंबे समय से धर्मांतरण का खेल चल रहा था और हिंदू संगठन की सूचना पर पुलिस बल के साथ चर्च में छापा मारा। पुलिस कार्रवाई के दौरान प्रदेश के अलग अलग जिलों में करीब 150 लोगों को बुलाकर प्रार्थना सभा के बहाने उनका धर्मांतरण कराने की बात सामने आई है। प्रार्थना सभा के बहाने जिलों से बुलाए गए लोग चर्च में आते थे और उनका धर्मांतरण करवाया जाता था। ये सेंट मैथ्यू चर्च है जो कि माटी क्षेत्र में है, थाना देवा के अंतर्गत। यहाँ पर कई व्यक्तियों को अयोध्या से लाया गया है, अयोध्या के विभिन्न स्थानों से, और यहाँ पर ऐसी सूचना थी कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन हेतु यहाँ पे लाया। इस सूचना पर तुरंत एसडीएम सदर साहब, सीओ सिटी मैडम, सीओ सदर और तमाम जो हमारे जो फोर्स है वहाँ यहाँ पर तुरंत पहुँची है। यहाँ पर सबसे पहली बात है कि इस सभा की कोई भी अनुमति सक्षम स्तर से प्राप्त नहीं की गई, तो यह ग्राह्य एवं उचित नहीं है। दूसरी बात कि जो यहाँ पे लोग आए हैं और उनसे जो बातचीत हुई है उससे कुछ संदिग्ध कार्रवाइयों की अभी हमें प्रथम दृष्टया पुष्टि होती है। हम इस संबंध में समुचित एवं विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करें। घर पे था, उसके बाद यहाँ बगल में ये हमारे गांव के हैं, इनका शोरूम है। तो इन्होंने हमको बताया कि यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है, महिलाएं आई हैं, आदमी आए हैं और उनसे जानकारी ली गई। तो उन्होंने ये नहीं बताया क्यों यहाँ जा रहे हैं, क्या प्रोग्राम होना है, और ना कोई यहाँ फंक्शन था ना कुछ था। तो उनसे पूछने पर वो हाथापाई करने पर भी उतारा हुए थोड़ा। तो इन्होंने हमको फ़ोन लगाया, हम लोग आए यहाँ पर बैठ करके जो भी हुआ वीडियो बनाया गया। वीडियो बनाया गया। जब थोड़ा जानकारी सटीक मिली कि ऐसा कुछ यहाँ हो रहा है, क्या हो तरीके से मतलब कोई प्रोग्राम नहीं, महिलाएं क्यों लाई गई, आदमी क्यों आए हैं, तब लोगों को सूचना दी गई। तब यहाँ पर जब लोगों को सूचना दी गई, जब फोर्स आ गए, तब हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो ऊपर अंदर में करीब 200 से ज़्यादा महिलाएँ, 250-300 के करीब महिलाएँ, पुरुष, बच्चे साथ में हैं। जिनसे पूछा गया तो अयोध्या और ज़िला उसके अगल बगल के गांव के सुल्तानपुर, इस तरह से जो डाला से, पिकअप से और मारुति वहाँ खड़ी हुई है, इनसे सब लाए थे। और ला करके छोड़ के जब वीडियो बना तो वो लोग क्या किए, डाला अपना दूसरी साइड पे खड़ा किया। जब प्रशासन यहाँ पहुँचा तो डाला, पिकअप जो भी मिले हैं वो चौकी पर जाके उनको रखा है। उसके बाद यहाँ कार्रवाई हुई। धर्मांतरण का कुछ मामला ऐसा है? जी ऐसा ही है। और हमने पूछा भी और यहाँ अधिकारियों ने भी पूछा है, तो ये बता रहे यहाँ आए हैं और यहाँ कुछ सिखाते हैं और बताते ये पूजा करो, ऐसे उनको मानो। और ये कौन लोग हैं, किस जात के लोग हैं? ये एससी जात के हरिजन लोग, रावत, गौतम, कोरी, ये ज़्यादा संख्या में यही लोग दिखे हैं। और ये जब पूछा गया कौन लाया है, तो ये कोई नहीं बता रहा कि हमको किसने बुलाया। हरिजन है, तो यहाँ पे क्या करने के लिए बुलाया गया था? ये भगवान का पूजा। कौन से भगवान है यहाँ पे? यीशु मसीह का। यीशु मसीह। तो आप हरिजन हैं? क्या इलाज वगैरह भी करने के लिए कहा गया था? कुछ इलाज के लिए भी लोग आए थे? हमको नहीं पता था, हम तो पहली बार आए। अच्छा, कितने लोग थे? कहाँ से आए हैं? अयोध्या। हैं? अयोध्या। ये खंडासा था। लंबे समय से धर्मांतरण का एक खेल चल रहा था और जब हिंदू संगठन की इन पर नजर पड़ी तब जाकर ये मामला सामने आया। तब तक प्रशासन का अमला शायद नींद में सोया हुआ था ताकि उसे पता ही नहीं चला कि यहाँ धर्मांतरण का लंबा खेल चल रहा है। इस विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सोनू वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू जी, जानना चाहूंगी क्या है पूरा मामला और कब से चल रहा था ये धर्मांतरण का खेल?
सुन पा रहे हैं सोनू जी? आप सोनू जी सुन पा रहे हैं आप? कई लोगों का धर्मांतरण करवाया गया। धर्मांतरण का खेल लंबे समय से चला और एक जगह का मामला नहीं है, कई जगह ऐसी है जहां पर इस तरह के मामले सामने आए हैं। प्रशासन इस ओर कार्रवाई भी करता है, बावजूद इसके इस तरह के लोग लगातार सामने आते हैं। एक और मामला यही का है, उत्तर प्रदेश के ग्राम खुदातपुरा में केरल प्रांत से आए ईसाई समाज के लोग जो कि हरनारायण पुत्र धनीराम के संपर्क में भी थे और यह लगातार हिंदू समाज को पैसों का लालच देकर जबरन धर्म परिवर्तन कर रहे थे। इतना ही नहीं, कई परिवारों को कई प्रकार का लालच देकर धर्म परिवर्तन कर हिंदू समाज से ईसाई बनाने का काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि इनका मकसद यह है कि ईसाई बन जाओ और जीसस को मानने लगो, जबकि यह लोग धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए अच्छा खासा प्रलोभन भी देते हैं। पुलिस ने बताया कि ये लोग धर्म परिवर्तन करने के लिए 2 लाख रुपए और अतिरिक्त व्यवस्था देने की बात कहते हैं, जिससे लोग प्रलोभन में आकर हिंदू धर्म त्याग कर ईसाई धर्म अपना ले। सूचना मिलने पर पुलिस ने मध्य प्रदेश नंबर की गाड़ी को पकड़ा, जिसमें से 100 बाइबिल, क्रॉस, ईसाई धर्म से जुड़ी पुस्तकें और कई चीजें बरामद हुई। माधोगढ़ सीओ शैलेंद्र बाजपेयी ने जानकारी देते हुए बताया कि ये लोग पैसों का लालच देकर हिंदू धर्म के लोगों को ईसाई बनाते थे, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और बड़ा सवाल यह है कि गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाती है, कई बार ऐसे लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती रहती है। और यहाँ की जहां हम बात कर रहे हैं घरेलू रोगों का या फिर बीमारियों का, घरेलू परेशानियों का नाम लेकर भी इन्हें लगातार इनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। और इस विषय पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ निहाल अहमद समाज सेवी जी जुड़ चुके हैं। आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। निहाल जी, जिस तरह हम बात करें धर्मांतरण के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, लोगों को परेशानियों से छुटकारा दिलाने का लालच दिया जाता है, उनकी गरीबी का फायदा उठाया जाता है, बीमारियों से मुक्ति दिलाने का लालच देकर उन्हें हिंदू से ईसाई बनाया जा रहा है। जी मैडम, हम ये कहना चाहेंगे जो ये इस तरह के अराजकिक तत्व हैं जो हमारे देश को इस तरह की हरकतें करके बदनाम करने की कोशिश है, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और ये बहुत ही अराजकिक तत्व हैं, इन्हीं लोगों की वजह से देश आज बिगड़ रहा है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और यही सबसे चाहते हैं कि सब अपने अपने धर्म जो जिस धर्म का है उस धर्म का सम्मान करे, अपने धर्म को फॉलो करे। लेकिन इस तरह का जब कोई कार्य करे उसके साथ कठोर कठोर सजा मिले, उसको उसके साथ कठोर होना चाहिए ताकि वो दोबारा इस तरह का या ऐसी सजा मिले कि और लोग देखें इस तरह करने की हिम्मत ना करें। बिल्कुल सही कहा कि कठोर से कठोर सजा मिले ताकि इस तरह की चीजें करने की हिम्मत ना करे। लेकिन निहाल जी, एक चीज देखने में आती है कि कई बार कार्रवाई होती है, ये लोग सभा के नाम पर, प्रार्थना करवाने के नाम पर लोगों को इकट्ठा करवाते हैं और फिर उनके धर्म के खिलाफ भड़काकर उन्हें ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये गलत है। उसके बावजूद भी लगातार इस तरह के लोग सामने आ रहे हैं। क्या लगता है प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है? नहीं, प्रशासन का बहुत ध्यान है। बाराबंकी जो हमारा पुलिस प्रशासन है बहुत सक्रिय प्रशासन है और कहीं से कुछ चूक हो गई होगी ऐसा नहीं है, लेकिन प्रशासन बहुत सक्रिय है, इस तरह के लोगों को खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हैं। और सरकार जैसे इस समय मान लीजिए जो उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है, इसमें हम ये जो मसला है ये माननीय योगी जी के संज्ञान में जाना चाहिए और इस तरह के सख्त लोगों के साथ जैसे कि माफियाओं के साथ सख्ती करी गई है उसी तरह की सख्ती इनके साथ करी जाए ताकि इस तरह का काम दोबारा ना हो सके। बिल्कुल सही कहा कि सख्ती करी जाए ताकि इस तरह के मामले सामने ना आए। आपसे जानना चाहूंगी निहाल जी, क्या लगता है आपको कि इस तरह के मामले इसलिए सामने आते हैं कि लोग पढ़े लिखे कम है या फिर उनकी गरीबी का फायदा उठाकर उन्हें लालच दिया जाता है? नहीं मैडम, यहाँ पे दोनों चीजें हैं। कुछ यहाँ पर जो है मतलब जो है शिक्षा की कमी है और कुछ लोग जैसे बहुत ज्यादा परेशान हैं तो उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। तो ये मजबूरी दूसरे की मजबूरी का फायदा उठा के अपने धर्म में शामिल कराना चाहते हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। और इस तरह के कार्य हमारे देश से बदनाम करने के लिए हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इस वक्त सोनू वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सोनू जी, जानना चाहूंगी कि ये कब से चल रहा था धर्मांतरण का खेल और कब सामने आया ये? बिल्कुल बताना चाहेंगे कि ये परसों से चल रहा था और जब पुलिस को उसको सूचना मिली तो मौके पर पहुंचकर विधिक कार्रवाई की। जी
मौके पर पहुंचकर विधि कर मामला सामने कैसे आया, संज्ञान में कैसे आया ये मामला? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि वहीं पड़ोस के रहने वाले लोगों ने जब बीजेपी और आरएसएस के प्रचारक थे, उन्होंने जब देखा कि कई लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो उन्होंने इसको सूचना पुलिस को दी और सब जगह करती हुई। जी पुलिस ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है सोनू जी? सुन पा रहे हैं सोनू जी आप? ठीक है सोनू जी, पुनः आऊंगी आपके पास। निहाल जी आपके पास आऊंगी। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है, कुछ लोगों को भी पकड़ा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। क्या हो सकता है, किस तरह उनसे बचा जा सकता है? देखिए, इसके लिए बचने के लिए सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए और जो भी हो सके, जो इस तरह के गलत कार्य में हैं उनके खिलाफ जब तक कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये सुधर नहीं सकता मामला। इसलिए सरकार को उसमें संज्ञान लेना चाहिए और थोड़ा से लोग शिक्षित हो जाएं। शिक्षित होना जरूरी लोगों का, देखिए ये जो काम हो रहा है ये थोड़े से लोगों को जो है समझ की कमी है, इस वजह से है। सभी धर्म समान है, वह जो राम है वही रहीम है, तो इसलिए इस तरह की जो भी हरकतें होती हैं गलत हैं। हमारे हिसाब से आप ये समझ लीजिए कि हर धर्म अपनी जगह पे है, लेकिन इस तरह के जो कार्य कुछ धर्म के लोग तो अपनी रोटी सेकने के लिए लोग करते हैं, ये गलत है। इनके ऊपर कठोर कार्रवाई की। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ज्ञानेश वर्मा जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरह से बात कर रहे हैं 150 लोगों को प्रार्थना सभा के नाम पर बुलाया जाता है और उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। कई बार उन्हें लालच दिया जाता है कि रुपयों का लालच दिया जाता है, कई बार रोगों से मुक्ति का लालच दिया जाता है, कई बार उन्हें कहा जाता है कि तुम्हें घरेलू परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा, और इस तरह लोगों को इकट्ठा कर उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाता है। क्या कारण है कि इस तरह के लगातार मामले सामने आ रहे हैं? ज्ञानेश जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ज्ञानेश जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ज्ञानेश जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम फिर पुनः आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं 150 लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया गया, और बड़ा सवाल यहाँ ये है कि 150 लोग कम लोग नहीं है और हर जगह इस तरह की चीजें सामने आती है। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ अरविंद जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं 150 लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया गया, क्या कारण है कि इस तरह के लगातार मामले सामने आ रहे हैं और क्या कार्रवाई कर सकता है प्रशासन इस मामले पे? अरविंद जी सुन पा रहे हैं आप? जी जी अरविंद जी, जी जी जिस तरह जैसा से कि 150 लोगों के धर्म परिवर्तन का मामला यहाँ सामने आया है, हिंदू संगठन ने जब इस मामले की शिकायत करी उसके बाद पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया। क्या कारण है कि इस तरह के लगातार मामले सामने आ रहे हैं? अब देखिए, मैं मौके पे था उस दिन। ये इत्तेफाक है कि मैं वहाँ आसपास था, वहाँ के लोगों ने मुझे सूचित किया और मैं मौके पे पहुंचा। तो हम लोगों ने तुरंत जो है वहाँ के स्थानीय लोगों को बुलाया और वहाँ के एसडीएम साहब, एडिशनल एसपी साहब, पुलिस की पूरी टीम, कई थानों की फोर्स वहाँ पे पहुंची और उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। जैसा कि देखा जा रहा है, बार बार ये लखनऊ और बाराबंकी का बॉर्डर है, एकदम बॉर्डर का क्षेत्र है जहाँ का ये मामला है। और ये चर्च के नाम पे बहुत बड़ा इन्होंने इंस्टीट्यूट टाइप का बना रखा। मैं तो सरकार से चाहूंगा, अपने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से, कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन लिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत बड़ा एरिया जमीन का भी घेर के रखा है और कई करोड़ कई अरब की जमीन है जिसमें ये सब काले कारनामे चलते हैं धर्म के नाम पे, चाहे जिसके नाम पे। और इसमें जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई उन पे की जाए, ये हमारी विशेष रूप से जो है हमारी वो है। बिल्कुल अरविंद जी सही कहा कि विशेष रूप से आपकी मांग है, लेकिन एक चीज और समझ में आती है यहाँ पर कि लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें ईसाई बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या लगता है, लोगों की मजबूरी का ये संगठन फायदा उठाते हैं या फिर एक गुट गिरोह की तरह ऐसी योजनाएं बनाई जाती है? नहीं, इसमें ऐसा होता है कि जैसे दूर के लोगों को बहला के फुसला के और जो गरीब पीड़ित लोग हैं उनको धर्म के नाम पे और इलाज
इस तरीके का जो टार्चर होता है ये बहुत ही निंदनीय घटना है और ये लखनऊ के करीब हो रही है, बहुत ही निंदनीय घटना है। इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये एक ही जगह का मामला नहीं है, ऐसी कई खबरें और सामने आई है जहां पर भी साई बनाने के लिए लगातार कोशिश की जाती है और सबसे पहला टारगेट आदिवासी लोगों को किया जाता है। कई बार उन्हें बीमारी के इलाज के नाम पर, कई बार पैसों का लालच देकर उन्हें उनके धर्म से दूर किया जाता है। जी, ये बाराबंकी में बड़ा गिरोह एक सक्रिय है, जैसा कि मुझे लग रहा है ईसाई मसीहियों का। इसमें कई सारे स्कूल, कई सारे कॉलेज और कई सारे हॉस्पिटल भी इसमें इन्वॉल्व हैं और इनको मिला के एक बहुत बड़ा जो इनका एक जहाँ पे ये प्रकरण है वहाँ पे एक बहुत बड़ा कई करोड़ की बिल्डिंग वो बनी हुई है और उसमें सिर्फ प्रार्थना ही कराई जाती है। मैं वहाँ खुद मौके पे था, जब का ये प्रकरण है मैं वहाँ मौके पे मौजूद था। हम करीब 2 से 2.5 घंटे वहाँ पे रहे हैं। जब तक हमारी पुलिस की टीम, प्रशासन के लोग, जब तक सभी को गिरफ्तार नहीं किया गया तब तक हम लोग वहाँ पे रुके रहे। बिल्कुल, बहुत सही कहा। जी, बहुत सही कहा आपने कि आप वहाँ मौजूद थे, लेकिन एक चीज अरविंद जी आपसे और जी अरविंद जी एक चीज और जानना चाहूंगी कि इस तरह के मामले सामने आते ही क्यों हैं? क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा संविधान हमें देता है, बावजूद इसके इस तरह के मामले क्यों सामने आ रहे हैं? अब इसमें हम क्या चाहेंगे, प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे और हिंदुओं को एक बार पुनः एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि इस तरीके के मामले कहीं ना कहीं लोग जो अनदेखी करते हैं उसको ऐसा ना किया जाए। सभी से मैं आह्वान करूंगा कि अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो उस पर तुरंत सरकार भी तो एक्शन ले ही रही है। हमारे प्रशासनिक अधिकारी और हिंदू भाई इसमें एकजुट हों और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। और जो ये बताया कि कई अरब की जमीन बना हुआ है, इसकी भी मैं सरकार से चाहता हूँ जांच हो और न्याय संगत कार्रवाई हो। यदि ऐसा कोई मामला आता है कि सरकारी जमीन पे शायद कहीं ना कहीं जरूर इस्तेमाल हुआ होगा तो मैं सरकार से और प्रशासनिक अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें और जो भी दोषी है उनके सख्त से सख्त खिलाफ हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बिल्कुल सही कहा आपने कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इस तरह के लोगों के ऊपर। ज्ञानेश वर्मा जी आपके पास आऊंगी, यहाँ पर कार्रवाई की बात हो रही है, जितने लोग वहां पकड़े गए धर्मांतरण करवाने वाले, उन पर क्या कार्रवाई चल रही है और क्या प्रशासन इस ओर अलर्ट हुआ है कि इस तरह के मामले वापस सामने नहीं आएंगे? ज्ञानेश जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, पुनः आपके पास आऊंगी मैं। निहाल जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर क्या लगता है प्रशासन को किस तरह के ठोस कठोर कदम उठाने चाहिए, क्योंकि एक आप समाज सेवी भी हैं, आपका दायित्व भी बनता है कि इस तरह की नकारात्मक चीजें जो समाज में हो रही है उन्हें दूर करना, उन पर आवाज उठाना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। क्या लगता है इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले कि ये जो नकारात्मक जो ये घटनाएं हैं, इनके जो करने वाले, जैसे अभी हमारे भाई ने कहा कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो और ये जमीन का भी जो मसला बता रहे थे इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसके साथ साथ लोगों का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और ये शिक्षित कम होने की वजह से ये घटनाएं बढ़ रही हैं। सबसे पहले लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा, जानना पड़ेगा अपना हक, अपना मजहब, जो भी जिस मजहब में है वो अपना मजहब जाने, अपना हक जाने, तभी ये देश विकास की ओर बढ़ेगा, ये प्रदेश विकास की ओर बढ़ेगा। बिल्कुल सही कहा कि तभी ये देश विकास की ओर बढ़ेगा, लेकिन लोग देश को विकास की ओर बढ़ने नहीं दे रहे हैं क्योंकि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। ज्ञानेश जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही। धर्मिष्ठा जी मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए बड़ा ही दुर्भाग्य है हमारे इस भारत देश का, जहां एक और लगातार जो है अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का काम कर रहे हैं, वहीं आपको बता दूं कि ऐसे लोग भी हैं जो लगातार अपने बच्चों को शायद शिक्षा देना नहीं चाहते हैं। उसी का ये नतीजा है। आपको बता दूं कि 1, 2, 3 नहीं धर्मिष्ठा जी, 150 लोग, बताइए 150 लोगों को एकत्रित करके और धर्मांतरण करने का मामला अगर सामने आया है तो ये आज का नहीं होगा, 1-2 दिन का नहीं होगा, ये सालों से प्रक्रिया चल रही होगी। और ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में आप सोचिए इस ढांचे को जो तैयार किया गया है, आखिर में इस जो क्रिश्चियन का ये है बनाया गई ये जगह को किस तरीके से मजबूती के साथ बनाया गया। तो बड़ा सवाल, इसको फैलाने वाले लोगों के पीछे भी कहीं ना कहीं किन्हीं बड़े लोगों के हाथ हैं। उन लोगों तक हाथ कैसे पहुंचा है, कैसे पहुंचेगा शासन प्रशासन का, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग बहला फुसला कर बीमारी के नाम पर, शिक्षा के नाम पर इनको जो कहीं ना कहीं जो डर दिखाकर इनको लाके
जो धर्मांतरण कराने का काम कर रहे हैं, तो इनके पीछे भी ये छोटे मोटे नहीं, इनके पीछे बड़े लोगों का भी हाथ है। जो बिल्डिंग तैयार की जाती है, जगह खरीदी जाती है और फिर इसको कई सालों से जो इसको बनाया जाता है, फिर ऐसे जो ग्रामीण बच्चे होते हैं जिनके पास खाने को नहीं होता है, जिनके पास दवा करने का, तो उनको कहीं न कहीं बीमारी को ठीक करने की बात हो या शिक्षा को देने की बात हो, तो ऐसे लोगों को बहला-फुसला कर सालों से प्रक्रिया चलती है धर्मिष्ठा जी। उसके बाद में जाके यहाँ पे इन लोगों को फिर धर्मांतरण के लिए आखिर में बहला-फुसला कर और उन तक ये करने का प्रयास किया जाता है। तो बड़ा सवाल ये कि राजधानी लखनऊ में जो सटे ऐसे लोग सक्रिय हैं, आखिर उनको डर नहीं है। उनको कहीं न कहीं सोचिए आप कि चंद कदमों पर चाहे थाना हो, दूरी हो और वो चौकी हो, उनको भय भी नहीं है कि पुलिस आखिर इतने सालों के बाद में या इतने समय के बाद में ये मामला उजागर हुआ है। तो कहीं न कहीं ये नहीं जाना जा सकता कि आखिर अब तक क्यों नहीं हुआ है, क्या कारण है? और किसी युवक ने जब जानकारी दी, पुलिस को जानकारी दी, तब जाके ये मामला जो है देवा की चौकी में, माती चौकी के क्षेत्र में जो सेंट मैथ्यू चर्च है, इसमें लंबे समय से धर्मांतरण का खेल चल रहा था। आखिर आप ये बताइए, इससे पहले क्या कभी कार्रवाई हुई और इस कार्रवाई के बाद में कि बाकी जो सक्रिय हैं, उन पर कब कार्रवाई होगी, वो कब उजागर होंगे? तो कहीं न कहीं सबसे पहले प्रश्न ये है धर्मिष्ठा जी कि इन पे जो है चिन्हित करके इनके जो आका हैं, जो इन पर काम कर रहे हैं, जो फाइनेंस कर रहे हैं, उन पर शिकंजा जब तक नहीं कसा जाएगा तब तक ये सक्रिय रहेगा। आप सोचिए आज बाराबंकी देवा में हुआ, किसी और जिले में भी बहुत से ऐसे ग्रामीण के जो जागरूक नहीं है, जिनके पास पैसे की कमी है, उसकी वजह से इनके गाँवों में जाकर ऐसे लोग जो है उनको कहीं न कहीं ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आप यहाँ पे चलिए। सोचिए जो बिल्डिंग हम लोग दिखा रहे हैं, ये बिल्डिंग में पैसे की कीमत लगी है और ये पैसा आया कहाँ से? इनको फाइनेंस किसने किया? तो बड़ा प्रश्न है कि पुलिस विभाग इस चीज की भी छानबीन करे, राजस्व भी देखे कि जो बिल्डिंग बनी हुई है ये किसने बनवाई, किसके आधार पर बनाई गई, आखिर ये खेल कब से चल रहा है, इसमें कौन कौन लोग संलिप्त हैं। नहीं तो पुलिस विभाग सिर्फ खाना पूर्ति भी कर सकता है और इसके पीछे जो जड़ें फैली हुई हैं उनको पर जब तक शिकंजा नहीं कसा जाएगा जी, तब तक ये खेल चाहे मुस्लिम का हो चाहे क्रिश्चियन का हो, लगातार चलता रहेगा। और बता दूं कि ये तो मैथ्यू चर्च का मामला उजागर हुआ है, यही बता दूं कि बाराबंकी के चाहे ये टिकरा गांव हो, चाहे जैतपुर गांव हो और चाहे आसपास के बड़े गांव हैं, तो इन सब पे भी ये खेल चलता रहता है। तो इन पर आखिर पुलिस के और प्रशासन के लोग क्या करते हैं? सोचिए पुलिस विभाग जबकि लगातार 24 घंटे ड्यूटी करती है, उसको जानकारी अब जब युवक के द्वारा बताया गया तब जाके आनंद फानंद में पहुंचे। और अभी बता दूं कि को जब हमने जानकारी करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि पास वक्त नहीं है। अब सोचिए इतना बड़ा मामला है और वो मीडिया पे आना नहीं चाहते हैं, वो बोलना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे अधिकारी कहीं न कहीं सोचते हैं चलो घटना हो गया, दे दिया और हमारे खाना पूर्ति हो गई। तो धर्मिष्ठा जी जब तक अधिकारी भी सूझबूझ के साथ में जबरदस्त कार्रवाई का नाम नहीं लेते हैं या नहीं करते हैं, तब तक बड़ा प्रश्न चिन्ह कहीं न कहीं खड़ा रहेगा। बिल्कुल। अब आप सोचिए योगी सरकार में ऐसे अधिकारी हैं, अगर आप उनको कांटेक्ट करना चाहे तो उनके जो असिस्टेंट है वही फोन उठाएंगे। अब कप्तान साहब ये उचित नहीं लगता कि मैं फोन पे बात करूं और पूरा मामला क्लियर करूं, लेकिन वो साहब हैं, इस वजह से उनको फोन उठाना भी उचित नहीं लगता। तो बड़े प्रश्न है कि साहब लोग भी जब तक योगी सरकार लगातार कह रही कि आप लोग फोन उठाइए, ऐसे लोगों पर सजग कार्रवाई करिए लगातार, लेकिन कहीं कहीं इन मामलों पर जब तक आम जनता जो आम नागरिक है वो जागरूक बिल्कुल ज्ञानेश जी सही कहा आपने। तो पुलिस का क्या रोल है? जागरूकता की कमी है, लोगों में जागरूकता की कमी है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके जो अधिकारी हैं जिम्मेदार वो यहाँ लापरवाह बने हुए। उनकी लापरवाही का ही खामियाजा है कि धर्मांतरण का खेल ये लंबे समय से चल रहा है और ये तब तक बंद नहीं होगा जब तक प्रशासन यहाँ अलर्ट नहीं होगा, क्योंकि सरकार हर जगह नहीं पहुंच सकती। यहाँ प्रशासन को अलर्ट होना पड़ेगा, हर मुद्दे पर जाकर कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी इस तरह की घटनाएं रुक पाएगी। ज्ञानेश वर्मा जी, सोनू वर्मा जी, अरविंद वर्मा जी और निहाल अहमद जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तार चर्चा में शामिल होने के लिए। रुपयों का लालच देकर धर्मांतरण का खेल लगातार हो रहा है, कभी इलाज के नाम पर, कभी रुपयों का लालच देखकर, कभी बीमारी के नाम पर या फिर परेशानियों को दूर करने का नाम पर लगातार धर्मांतरण का खेल हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जिम्मेदार अधिकारी को की नजरों से ये खेल बच कैसे गया। जब आसपास के लोगों ने शिकायत की तब जाकर पुलिस अधिकारियों के ये मामला संज्ञान में आया, उसके बाद उन्होंने कार्रवाई करी। लेकिन ये एक मामला नहीं, ऐसे और कई मामले होंगे जहां ये धर्मांतरण का खेल लगातार चल रहा होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन कब जागता है और इस तरह के मामलों पर कब कार्रवाई करता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही, बने रहिए देश न्यूज के साथ।